हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड में हमने क्या करना है, जैसे x की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना, उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना। जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू निकालकर इक्वेशन 1 में पुट करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1 एंड इसको देते हैं इक्वेशन 2। देन फ्रॉम इक्वेशन 2 तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, y नेगेटिव है, देन राइट हैंड साइड आकर बन गई पॉजिटिव। हमारे पास x की वैल्यू आगे पुट कर देंगे, इक्वेशन बन गई। पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 1, वी गेट। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x की जगह हमने पुट करना है 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। दिस इंप्लाइज y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 14। 4 हमारा पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड आकर बन गया नेगेटिव। नाउ 14 में से 4 गए 10। नेक्स्ट स्टेप पे 2 हमारा क्या है मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड आकर बन गया डिवाइड में। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। सो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 7। अब हमने क्या कर देना है, यहाँ पे पुट कर देना है, इसको दे देते हैं इक्वेशन 3। इसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड। पुट y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3, वी गेट x इज इक्वल टू 4 प्लस 7। 4 प्लस 7 इज 11, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 11। सॉरी, हमने यहाँ पे गलती कर दी, हमारे पास 10 आया था तो 2 को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 5। इसका मतलब y की वैल्यू आई हमारे पास 5। सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 5 प्लस 4 इज 9। हैंस x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। देन x एंड y की वैल्यू हमने बॉक्स में लिख देनी है ताकि हमारी x एंड y की वैल्यू हाईलाइट हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको 3 मार्क्स में आएंगे। सेकंड पार्ट, गिवन लीनियर इक्वेशन आर s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये बन गई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 1 से हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी, देन इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। जिस इक्वेशन में इजीली वैल्यू आ जाए वहां से हमने वैल्यू निकाल देनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट का मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, s इज इक्वल टू 3 एज इट इज, माइनस टी है तो राइट हैंड साइड का बन गया प्लस टी। पुट कर देंगे, पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2, वी गेट। सो s की जगह हमने पुट कर देना है 3 प्लस टी अपॉन 3, t अपॉन 2 एज इट इज इक्वल टू 6। अब हम क्या लेंगे एलसीएम, 3 एंड 2 का एलसीएम होता है हमारे पास 6। दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, प्लस 3 इंटू टी इज 3t इक्वल टू 6। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 6 द 36, 3 2 द 6, 2 मल्टीप्लाई t इज 2t, 3t एज इट इज, 6 6 द 36। क्योंकि ये डिवाइड में गिवन है तो राइट हैंड साइड आकर बन गया मल्टीप्लाई में। 3 प्लस 2 इज 5, t इज इक्वल टू 36 एज इट इज। ये पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड आकर बन गया नेगेटिव। 36 में 6 माइनस किए 30, देन 5 हमारा क्या है मल्टीप्लाई में, देन
राइट हैंड साइड आकर बन गया डिवाइड में 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। सो हमारे पास t की वैल्यू आ गई 6। अब हम यहाँ पे इक्वेशन 3 में t की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी। पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3 वी गेट। सो यहाँ पे हमने पुट कर देना है s इज इक्वल टू 6 3 प्लस 6 3 प्लस 6 3 प्लस 6 इज 9। तो हमारे पास s की वैल्यू आ गई 9। लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। देन दोनों को हाईलाइट कर देंगे, यहां पे भी बॉक्स बना देंगे एंड यहां पे भी। थर्ड पार्ट, गिवन लीनियर इक्वेशंस आर 3x minus y is equal to 3, इसे दे दी इक्वेशन 1। सेकेंड इज 9x minus 3y is equal to 9, इसे दे दी इक्वेशन 2। ना इक्वेशन 1 से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी तो y की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। जरूरी नहीं है कि आपने y की वैल्यू निकालनी है, जिसकी भी इजीली वैल्यू आ जाए उसकी वैल्यू निकाल देनी है आपने। सो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालनी है तो 3x, ये पॉजिटिव है तो इधर आके बन गया नेगेटिव। नाउ y हमारा नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड आकर बन गया पॉजिटिव। दैट इज y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3x माइनस 3। देन इसे दे देते इक्वेशन 3, पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन 2। जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली है वहां पे वैल्यू नहीं पुट करनी, दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। जैसे इक्वेशन 1 से हमने y की वैल्यू निकाली है तो दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। इस स्टेप को आपने ध्यान रखना है। देन पुट कर देते हैं 9x एज इट इज 3, अब y है तो मल्टीप्लाई में जाएगा 3x माइनस 3, y की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू 9 एज इट इज। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। देन सॉल्व कर देते हैं, 3 3 जा 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 9। सो यहाँ पे 9x है, यहाँ पे माइनस 9x, तो इसके साथ ये कैंसिल। इसका मतलब 9 इज इक्वल टू 9, किसी की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशन 1 एंड 2 है वो क्या देंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस देंगी। सो क्या लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। इसका मतलब हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास x की इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। अगर x की इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी तो y की भी इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब x एंड y की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि हम x एंड y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी जो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है वो दोनों क्या है, सेम। सेम कैसे बनेगी, अगर यहां से 3 कॉमन निकाल दे तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। 9 को 3 के साथ डिवाइड किया तो 3 आ गया, तो इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारी दोनों क्या बन गई, सेम बन गई। सो हम क्या लिखेंगे, सो वी कैन नॉट find any value of x and y. This situation arised because both the equations are सेम, क्योंकि हमारी जो दोनों इक्वेशंस हैं वो क्या है, सेम है। बोथ दी गिवन इक्वेशन, जो हमें गिवन है, गिवन
equations are same. Therefore, equation 1 and equation 2 has infinite many solution. तो हमें जो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है वो हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस देंगे. क्यों देंगे? क्योंकि हमारी जो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है वो दोनों क्या है? सेम है. इसका मतलब हम x एंड y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते. नेक्स्ट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपको एग्जाम में 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आ सकता है. फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है? 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड इक्वेशन 2 क्या गिवन है? 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3. आप इक्वेशन 1 और 2 में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे देते रहते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं. इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड. फ्रॉम इक्वेशन 1 0.2x इज इक्वल टू 1.3 एज इट इज. ये पॉजिटिव है तो उधर आके बन गया नेगेटिव. नाउ 0.2 हमारा मल्टीप्लाई में है, देन राइट हैंड साइड आकर बन गया डिवाइड में. सो ये आ गई हमारी x की वैल्यू. इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं. पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. we get 0.4 as it is, 1.3 0.3y upon 0.2 plus 0.5y is equal to 2.3. इस इक्वेशन को आपने ध्यान से सॉल्व करना है क्योंकि ये पॉइंट्स में गिवन है. सो फर्स्ट क्या करते हैं? पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल, पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल. 2 1 द 2, 2 2 द 4. तो हमारे पास आ गया 2. पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल का मतलब 0 के साथ 0 कैंसिल. तो हमारे पास आ गया 2 1.3 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3. अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करो. 13 2 इज द 26. अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट. माइनस 3 2 द 6, देन पॉइंट 2 0 द 0. 3 2 द 6 पॉइंट 2 1 द 2. ऐसे 2 3 द 6 पॉइंट 2 0 द 0. y एज इट इज प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3. 2.3 को हम उधर ले आते हैं. सो जो 2.6 है उसको उधर ले जाते हैं. इनको माइनस करते हैं. प्लस माइनस माइनस. 6 में से 5 माइनस किए 1 और 0 में से 0 माइनस किया तो 0. 0.1 इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 0.6. इसके आगे है माइनस. y एज इट इज. देन कांस्टेंट टर्म हम राइट हैंड साइड ले आए. जिसके साथ वेरिएबल हो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स वाली टर्म. और ये हमारी क्या है? जिसके साथ वेरिएबल्स ना हो वो होती हैं कांस्टेंट टर्म्स. कांस्टेंट टर्म्स. नाउ इनको माइनस कर देते हैं. प्लस माइनस माइनस. 6 में से 3 गए 3, 2 में से 2 गए 0. इन दोनों में बड़ा हमारा 2.6 है. इसके आगे माइनस है तो माइनस. माइनस के साथ माइनस कैंसिल.
y इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.1। नाउ अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 3 एज इट इज, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट, तो बन गया 10, मल्टीप्लाई 1 एज इट इज, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट, तो 1 लिखकर एक जीरो। अगर 2 डिजिट होते तो 2 जीरोस, अगर 3 डिजिट होती तो 3 जीरोस। अब 10 के साथ 10 कैंसिल, 3/1 मतलब 3, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। दिस इंप्लाइज y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं x की वैल्यू में y की वैल्यू। सो यहां पे क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, we get, so x is equal to 1.3 minus 0.3, 3 के साथ मल्टीप्लाई अपॉन 0.2, तो कितना आ गया हमारे पास 1.3 माइनस 3 3 is a 9, 0.30 the 0, that means 0.9। सो यहाँ पे लिख देते हैं x is equal to 1.3 as it is minus 0.9 upon 0.2 as it is। Now 3 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो 13 में से 9 गए 4, तो यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे इसको कैरी दे दिया था तो 0 बन गया, 0 में से 0 माइनस किया 0, पॉइंट एज इट इज अपॉन 0.2। फिर से हम पॉइंट्स को फिनिश कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10, मल्टीप्लाई 2 एज इट इज। अब इसका 10 कहाँ जाएगा, न्यूमिनेटर में, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। अगर 2 डिजिट होती दैट मीन्स 3 2 होता या 2 3 होता तो 100 आ जाता। अब एक डिजिट है तो 10, 10 के साथ 10 कैंसिल, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। देन इसको हाईलाइट कर देते हैं, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू आई थी हमारे पास 3। Hence x is equal to 2 and y is equal to 3। Fifth part, given linear equations are √2x plus √3y is equal to 0, √3x minus √8 is equal to 0। इक्वेशन 1 ये बन गई इक्वेशन 2। फिर से इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x एज इट इज, ये पॉजिटिव है, उधर जाके बन गया नेगेटिव। देन √2 हमारा मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड आकर बन गया डिवाइड में। देन वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाली थी तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, वी गेट, एंड इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने y की वैल्यू भी पुट करनी है। सो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं x की वैल्यू √3 माइनस √3 अपॉन √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3, √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। नाउ यहां से y कॉमन आ रहा है तो y को कॉमन निकाल देते हैं,
यहाँ पे आएगा इम्प्लाइज। इम्प्लाइज कब डालते हैं? जब इक्वल सेंटर में इक्वल टू गिवन हो। नाउ यहां से y को कॉमन निकाल देते हैं, -3/√2y, नहीं y को कॉमन निकाल दिया था हमने, -√8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। नाउ ये टर्म हमारी मल्टीप्लाई में, उधर जाके बन गया डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन -3/√2 -√8। 0 अपॉन दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो इसका मतलब y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में। पुट दी वैल्यू, पुट सीधा लिख देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, वी गेट। सो यहाँ पे पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, -√3/√2, -√3/√2। यहाँ पे 0 पुट किया, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो y x की वैल्यू भी 0 आ गई। दोनों को हाईलाइट कर देते हैं। Hence x is equal to 0, y is equal to 0. Hence x is equal to 0 and y की वैल्यू भी 0 आ गई। 6th पार्ट, given linear equations are, given linear equations are, so given क्या हमें 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, इसे दे दी इक्वेशन 1। एंड सेकेंड क्या गिवन है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। सो दोनों टर्म्स हमें फ्रैक्शन में गिवन है, तो x की वैल्यू हमने ध्यान से निकालनी है। यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि यहां से x की इजीली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई भी गिवन है ना 3x, तो ऐसे टफ वैल्यू निकलेगी। यहां से निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x/3 एज इट इज, 13/6, ये पॉजिटिव है तो उधर जाके बन गया नेगेटिव। जो टर्म पहले गिवन है उसको पहले लिखना है, जिसको हम उधर लेके जा रहे हैं तो वो पीछे लिखनी है। इस स्टेप को आपने हमेशा ध्यान रखना है। नाउ 3 हमारा डिवाइड में गिवन है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 को खत्म करने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। सो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 6 का एलसीएम 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। नाउ नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई, 6 को 6 के साथ नीचे वाली टर्म के साथ डिवाइड, ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई। 6 को 6 से डिवाइड किया 1, तो 13 1 13, माइनस 2 को 6 से डिवाइड किया 3, क्योंकि 3 2 6। 3 को y के साथ मल्टीप्लाई किया 3y। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 1 3, 3 2 6, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 माइनस 3y अपॉन 2। देन इसको दे देते हैं इक्वेशन 3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको हमने इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाली थी, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, वी गेट। सो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं 3/2 एज इट इज, x माइनस 5y/3, 5/3 इज इक्वल टू -2। ये देखो 3/2 एज इट इज, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 5/3 एज इट इज इक्वल टू -2 एज इट इज। नाउ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3 हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में गिवन है, तो इसको अंदर ले आते हैं।
13 3 is the 39, 3 3 is the 9y, 2 2 is the 4। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ये वाली टर्म एज इट इज y इज इक्वल टू -2। अब 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 12, तो एलसीएम ले लेते हैं 12। यहाँ पे क्या आएगा 4 को 12 से डिवाइड किया 3, तो ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई। हमेशा नीचे वाली टर्म के साथ डिवाइड, ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई। नाउ 3 को 12 से डिवाइड किया 4 और ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है मल्टीप्लाई। नाउ 12 डिवाइड में है तो उधर जाके बन गया मल्टीप्लाई। 39 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 9 is 27, 2 कैवरी, 3 3 is 9, 9 plus 2 is 11, minus 9 3 is 27, 5 4 is 20y, 2 multiply 12। अब ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको राइट हैंड साइड ले आवांगे। माइनस माइनस प्लस, 7 plus 0 is 7, 2 plus 2 is 4, और इन दोनों में बड़ा हमारा 27 है तो इसके आगे माइनस। y इज इक्वल टू 12 2 is 24 और आगे वाला माइनस एज इट इज। ये पॉजिटिव है तो इधर आके बन गया नेगेटिव। माइनस माइनस प्लस, देन 7 plus 4 is 11, 2 plus 1 is 3, 3 plus 1 4, 1 as it is। नाउ इन दोनों में बड़ा हमारा ये है तो इसके आगे माइनस है तो माइनस लिख दिया। सो माइनस के साथ माइनस कैंसल। y इज इक्वल टू 141/47। देन इसको डिवाइड करते हैं। अब 47 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 7 2 is 14, 1 कैरी, 4 1 is 4, 4 2 is 8 plus 1 is 9, तो ये नहीं आया। अब 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 21 2 कैरी, 4 3 is 12, 12 plus 2 is 14, तो हमारा आ गया। इसका मतलब 47 3 is 141, तो इसको कैंसिल करके हमारा आ रहा है 3 1 3। सो y की वैल्यू आ गई हमारी 3, क्योंकि हमने 47 को इसके साथ डिवाइड करके देखा तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3, क्योंकि 47 3 is 141। अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं x में, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, वी गेट x इज इक्वल टू 13 एज इट इज, 3 इंटू वाई, वाई का मतलब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई अपॉन 2, 3 3 is 9 अपॉन 2। 13 में से 9 माइनस किए 4, 4/2, 2 1 the 2, 2 2 the 4। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। हैंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। दोनों को हाईलाइट कर देते हैं। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।